हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग के लिए। आपके पर्सन की जो हिडन थॉट्स हैं, उनका इमोशनल स्टेट, उनके इंटेंशन, क्या वो कांटेक्ट करेंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उनका करंट इमोशनल स्टेट कैसा है? आपसे एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और वो दोनों के दोनों एक दूसरे से इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड हो, एक दूसरे की फीलिंग इमोशनली फील कर पाते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी फील कर रहे हो, आपकी तकलीफ को वो फील कर पाते हैं, वो महसूस कर पाते हैं। या फिर आप कुछ सोचते हो तो हो सकता है कि वो चीज़ उन तक पहुंच जाती हो, उनको पता चल जाता हो ये चीज़ कि ये दुखी है या परेशान है। ऐसा उनको फील होता होगा, वो चाहे बोले या ना बोले, पर उनको फील होता है। और आपके और उनके बीच का जो भी कनेक्शन है, इस चीज़ का एहसास उनको है, उनको पता है कि हाँ, हम दोनों कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से। आपके साथ वो आपके साथ वो एक कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड है आपसे। इमोशनल कनेक्शन एक फील होता है आपको उनके साथ, उनको भी आपके साथ। और वो आप दोनों का जो पहले का कनेक्शन था ना, आप दोनों जो पहले बात करते थे इमोशनली, एक दूसरे को शेयर करते थे, तो वो चीज़ें उनको फिर से दोबारा याद आ रही हैं। वो उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। पहले की सारी चीज़ें, सारी बातों को वो याद कर करके इमोशनल भी हो रहे हैं। इमोशनली वो काफ़ी खुद को ड्रेन फील कर रहे हैं बहुत टाइम से। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई बहस, झगड़ा या कुछ हुआ हो ऐसा, जिससे उनको ये फील हो रहा हो कि आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, आप इमोशनली उनको नहीं समझ पाते हो उतना, आप उनकी मन की बात को नहीं समझ, आप इमोशनली उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हो, आप उनकी बात को नहीं समझ पाते हो, ऐसा उनको फील होता है। वो कांटेक्ट करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्या पता सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा या नहीं। कहीं उसको ये तो नहीं फील होगा कि मैं टॉक्सिक हो रहा हूँ या मैं ज़बरदस्ती उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे गलत ना समझे, इसलिए वो इंसान आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। नाउ वी विल सी व्हाट दे आर नॉट टेलिंग यू। ऐसा क्या है जो वो आपसे नहीं बता रहे हैं? सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। हो सकता है आप सरप्राइज हो जाए, उनका कोई कॉल, मैसेज या कुछ भी आ सकता है, वो करने की सोच रहे हैं, वो आपको बताने रहा। और बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ तक भी दिख रहा है कि वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी पार्टनर है, जो भी पर्सन है, वो आपको प्रपोज करने की भी सोच सकते हैं। कुछ लोग प्लान कर रहे होंगे आपको प्रपोज करने का, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ऐसा क्या है जो वो आपसे नहीं बता रहे? What they are not telling you. क्लोजर। देखो, वैसे तो कार्ड का मीनिंग अलग है, पर इन चीजों के साथ मिक्स होके ये कार्ड आया है। तो इस कार्ड का मीनिंग ये है कि अभी तक आपको भी ऐसा लग रहा है और उनको भी ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, क्लोजर मिल चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है क्लोजर को कि हाँ, हमारा रिश्ता खत्म। पर नो बट अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इसका इतना तो मीनिंग है, इतना तो आपको भी पता है कि आपके मन में, आपके दिल में ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आप रीडिंग देख रहे हो तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्लोजर मिल चुका है, उस इंसान को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि खत्म हो गया है। पर कैसे भी करके वो अपनी हिम्मत को जुटाएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल दिख रहा है। और ये जो आपको लग रहा है कि क्लोजर हो चुका है, पर वो क्लोजर नहीं हुआ है, क्लोजर नहीं हुआ है। वो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है। आप सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो चुका, क्लोजर हो चुका, पर उनके मन में कुछ खिचड़ी पक रहा है, कुछ ना कुछ तो वो प्लान कर रहे हैं। नाउ देयर intentions towards you. Okay, the snake, tensions,
उनका ट्रू इंटेंशन ये है कि वो, यहाँ पे ये दिख रहा है द स्नेक का कार्ड है, वो किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। उनको ऐसा फील हो रहा है ना, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे वो जो नो कांटेक्ट में है, बहुत टाइम से जो वो नो कांटेक्ट में है, तो आपका उनके साथ रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच कोई तीसरा ना आ जाए। आप दोनों का रिश्ता जो नो कांटेक्ट में है इतने टाइम से, आपको ऐसा लग रहा है कि क्लोजर हो चुका है, क्लोजर मिल चुका है आपको, आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, तो उनको डर है कहीं ना कहीं कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच ना आ जाए। वो कॉम्पिटिटिव मोड में है, वो एक तरह से समझो कि कॉम्पिटिटिव मोड में है, कि वो कंपटीशन कर रहे हैं कि दूसरा कोई ना आ जाए उसके, इससे पहले कि कोई दूसरा आपकी लाइफ में आए। वो चाहते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट कर ले या आपको प्रपोज कर दे, ताकि कोई दूसरा आपके बीच ना आए। मुझे यहाँ पे उनका इंटेंशन दिख रहा है कि वो थोड़ा सा वो जेलसी फील कर रहे हैं। और एक सांप जैसे किसी चीज को लपेट कर रखता है ना, वो खुद में आपको उलझा कर रखना चाहते हैं, वो खुद में आपको उलझा कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसको इस तरीके से घेर दूं, इस तरीके से कर लूं कि कोई दूसरा इसके कांटेक्ट में ना आ पाए। वो जेलसी फील कर रहे हैं आपको लेकर, एग्जैक्टली ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं रहूं इसके लाइफ में। और आप में काफी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, ठीक है, आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपसे रोमांस करना चाहते हैं, और आपको डेट पे लेकर जाना चाहते हैं। ये उनकी इंटेंशंस हैं, ये उनके ट्रू इंटेंशंस हैं। नाउ वी विल सी विल दे रीच आउट, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। 2 ऑफ कप्स, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको रीच आउट करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ मुझे लव का दिख रहा है, पार्टनरशिप, प्रपोजल। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि वो प्रपोज कर सकते हैं आपको, बहुत लोगों के लिए मुझे प्रपोजल दिख रहा है, यहाँ पे भी प्रपोजल दिख रहा है। ओके, तो वो आपसे कांटेक्ट तो डेफिनेटली करेंगे आपको, और बहुत लोग प्रपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लव और यूनियन का कार्ड है, ये रीयूनियन का कार्ड है। देखो यहाँ पे भी कनेक्शन, यहाँ का भी कनेक्शन, कनेक्टेड तो आप दोनों हो, आप दोनों भले कांटेक्ट में ना हो, आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ सकते हो, बिना कांटेक्ट में रहे भी एक दूसरे की बात को समझ जाते हो, भाप जाते हो। नाउ गाइडेंस फॉर यू, डीपनिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों ही कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि गाइडेंस ये है आपके लिए, लव एंजल गाइडेंस ये है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना और ज़्यादा गहरा होने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में आप दोनों का प्यार और भी ज़्यादा गहरा, पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। इमोशनली, फिजिकली आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ पाओगे, एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे, अट्रैक्शन फील करोगे आप दोनों के दोनों। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड यही दिखाता है कि ऑब्वियसली आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिश्ते में, इस रिलेशनशिप को, जो भी रिलेशनशिप अभी नो कांटेक्ट, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, नो कांटेक्ट में है चीजें, पर इस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। ओके, इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप में आप जो भी चाह रहे हो ना, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि ये चीज हो रहा है, तो अभी थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, तो आपको इतना नेगेटिव होने की, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो कांटेक्ट है तो भी क्या हुआ, आने वाले टाइम में आपका रिश्ता और गहरा हो रहा है, और आप इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।